Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में एक बार फिर से आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात फैलाई जा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरे बार बनती है तो बीजेपी संविधान बदलेगी तीसरे टर्म में। उसके बाद जो आरक्षण की पॉलिसी है उसको भी बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और इसी को लेकर जो है लगातार प्रचार प्रसार जो है वो आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि संविधान बदलने की कोई बात नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कह चुके हैं कि आरक्षण की व्यवस्था जो इस देश में लागू है वो कभी भी नहीं बदलने वाली है। अमित शाह भी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर बीजेपी को आरक्षण पॉलिसी को अगर बदलना होता तो पिछले 10 साल में वो ऐसा कर सकती थी, क्योंकि दोनों बार जो है बीजेपी जो के पास जो है वो संख्या उनके पास थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी बीजेपी की, लेकिन ऐसा उनका कोई मंशा नहीं है करने का। और इसीलिए आरक्षण को लेकर एक तरीके से कहे तो जंग छिड़ी हुई है बिहार में। बीजेपी बार बार कह रही है कि आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा, बदलने की कोई बात नहीं है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी और साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव जब अपनी सभाओं में जा रहे थे तो आरक्षण का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो 17 महीने की अपने काम का जिक्र बार बार कर रहे थे, यानी कि विकास की बातें कर रहे थे। विकास का जो दावा जो वो करते आ रहे थे उसी को लेकर वो बार बार जनता के बीच जा रहे थे और 17 महीनों में किस तरीके से उन्होंने रोजगार दिया है वो दावा कर रहे थे कि 5 लाख नौकरियां दी हैं उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में, और कैसे 17-18 सालों में नीतीश कुमार ने इतनी नौकरियां नहीं दी हैं। बाकी भी और जो विकास के कार्य थे, चाहे पर्यटन नीति हो, खेल नीति हो, आईटी पॉलिसी हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो है तेजस्वी यादव जो है वो अपनी सभाओं में प्रचार प्रसार इसका कर रहे थे। लेकिन अचानक से अब जो है एक तरीके से कहें तो आरजेडी ने अपनी रणनीति को थोड़ा बदला है और अब विकास के कार्यों के साथ साथ अब आरक्षण के मुद्दे को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार में। और इसी को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से आरजेडी आरक्षण के रास्ते ही बिहार में चुनाव जीतने की इच्छा रखती है, जैसा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब मोहन भागवत के आरक्षण को लिए एक बयान पर लालू प्रसाद ने एक तरीके से पूरा खेल बदल दिया था बिहार में चुनाव में। और उसके बाद प्रचंड बहुमत मिला था उस वक्त, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो साथ में थे, गठबंधन में थे, तो प्रचंड बहुमत मिला था। तो इस बार भी एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव विकास की बातें कर रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं अपनी सभाओं में, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद जो कि इन चुनाव में काफ़ी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार संविधान बदलने और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से जो है वो उठा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर लालू प्रसाद के सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो लगातार दावा किया जा रहा है, जैसा कि आज भी उन्होंने किया है, कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और भाजपाई देश के दलितों और वंचितों को गुलाम बनाना चाहते हैं और व्यवस्था जो आरक्षण की है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस तरीके की बात जो है वो लगातार लालू प्रसाद जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है इसको लेकर जो है ज़बरदस्त इस वक्त टकराव जो है
वो बिहार में देखने को मिल रहा है। बीजेपी का बार बार दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन लालू जो है वो जातीय, जो एक तरीके से कह सकते हैं आरक्षण जो है, उस व्यवस्था को ही एक तरीके से बड़ा एक मुद्दा बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव भी जब अपनी सभाओं में जाते हैं तो 17 महीनों के अपने काम काज का ब्यौरा देते हैं और साथ ही साथ अब संविधान बदलने और आरक्षण नीति को समाप्त करने की भी जो है वो बात कहते हैं कि बीजेपी ऐसा करना चाह रही है। तो इसी को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव जीतने के लिए अब आरजेडी जो है एक तरीके से दो तरफा रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विकास की बातें कर रहे हैं, 17 महीनों में जो काम किया है उसका दावा कर रहे हैं, किस तरीके से रोजगार बढ़े हैं दावा किया जा रहा है कि नौकरियां मिली हैं, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं और भी नौकरियां मिलेंगी अगर उनकी सरकार आएगी तो। वहीं दूसरी तरफ विकास की बात नहीं, बल्कि लालू प्रसाद को अगर देखें तो वो एक बार फिर से आरक्षण के ही मुद्दे पर जो है वो चुनाव को पलटने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि बिहार में देखिए एक कास्ट बेस्ड जो वोटिंग होती है एक सच्चाई है, यानी कि जातीय आधार पर लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बहुत सारी जो है जाति की दीवार जो है टूटी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब बीजेपी को वोट करते हैं, चाहे वो उच्च जाति से हो या फिर ओबीसी हो, जिनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ हुआ है। लेकिन क्योंकि इस बार एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां हर 2-4 दिन पर मुद्दे बदल जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी फिलहाल संविधान बदलना और आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा जो है वो इस वक्त गर्म है। और ऐसा लगता है कि आरजेडी की भी यही कोशिश है कि बिहार में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, यानी कि बिहार में अगर वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो आरक्षण के भरोसे ही इस वक्त लालू प्रसाद जो है वो बाजी पलटने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अपने इस कोशिश में लालू और तेजस्वी कितना कामयाब होंगे वो देखने वाली बात होगी। और इसका जो पूरा नतीजा जब निकलेगा, यानी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर सच्चाई किसमें है, आखिर जनता ने किसकी बात पर भरोसा किया है। जनता ने क्या लालू प्रसाद की बातों पर भरोसा किया है, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, आरक्षण नीति को लगातार बरकरार रखा जाएगा जैसे कि अब तक है, उस पर भरोसा करती है। ये 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।